जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और बड़े दुख के साथ एक विषय पर आज चर्चा मैं कर रहा हूँ। आपको याद होगा दादरी जो दिल्ली एनसीआर में पड़ता है और वहाँ 2015 में लगभग अखलाक नाम के एक बुजुर्ग की पीट पीट कर भीड़ ने हत्या कर दी थी। इस शक पर के इनके घर की फ्रिज में बीफ रखा है, गाय का मीट रखा है। बड़ा मामला सुर्खियों में बना था और काफ़ी वायरल ये खबर हुई थी। और अखलाक का एक बेटा एयरफोर्स में नौकरी भी करता था। अब भीड़ द्वारा महज शक की बिना पर इस तरह की घटना का अंजाम देना और फिर जांच में भी पाया गया कि वो गाय का मीट नहीं था, वो बीफ नहीं था, वो बटन था, वो बकरे का मीट था। खैर वो जो भी था, ये कानून का काम है, ना कि किसी भी व्यक्ति का। खैर ये घटना आपको अच्छी तरीके से याद होगी। उसके बाद बहुत सारी लिंचिंग हुई, 850 के करीब ऐसी घटनाएं हुई जहां पर लिंच करने की कोशिश करी गई 2014 से 2022-23 तक। ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारी घटनाएं हैं। मैं सिर्फ अखलाक की घटना का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अखलाक की हत्या में जो लोग दोषी थे, जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, उनके मुकदमे वापस लेने की अर्जी दाखिल करी है। अब ये देखिए आप इसको किस तरीके से लेते हैं। क्या हत्यारों के केस वापस लेने से भी कोई लोग खुश होंगे, या उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसा लग रहा है? अगर ऐसा लग रहा है और ऐसी कोई स्थिति है कि कातिलों के कत्ल के केस वापस लेने से आपको वोटों का फायदा हो सकता है या एक बड़ा वोट बैंक खुश हो सकता है, तो इससे बड़ी चिंता की बात नहीं हो सकती। ऐसा हम ये समझिए आपके ऐसा कैसा समाज का निर्माण हो चुका है जो हत्यारों को छोड़ने पर खुश होगा। वैसे ये पहली घटना नहीं है। मैं चुनिंदा घटनाएं बता दूं जो मेरे अभी याद हैं तुरंत में। बहुत सारी हैं याद तो, लेकिन मैं कुछ घटनाओं का बता दूं जिनमें केस वापस लिए गए हैं। 15 अगस्त प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे थे महिला के सम्मान पर, और ठीक उसी दिन जो बिल्किस बानो के दरिंदे थे 11 दोषी, जिन्होंने उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उनके साथ परिवारजनों को मौत के घाट उतारा, उसकी एक छोटी बच्ची को फरस पर पटक कर उसके सामने मारा, उन दरिंदों के केस गुजरात की भाजपा सरकार ने केंद्र सरकार की मदद से, गृह मंत्रालय की मदद से उनको रिहाया कराया था। और फिर रिहाई के बाद जब वो दोषी बाहर निकले थे, सजा याफ्ता थे वो, ऐसा नहीं कि भाई ट्रायल में थे कि दोष साबित होगा या नहीं, दोष साबित हो चुका था, सजा याफ्ता कैदी थे, उनको रिहा किया गया। और फिर जब वो रिहा होकर के आए, उनका फूल मालाओं से और मुंह मीठा करके उनका स्वागत किया गया। आपको एक याद होगा केस कश्मीर के अंदर कठुआ में एक 8 साल की बच्ची आसफा, 8 साल की बच्ची, जिसको मंदिर में हफ्ते भर तक उसका सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि उसकी मौत भी हुई, उसकी लाश को छुपाया गया। और ये जो दरिंदे थे जो इसमें दोषी पाए गए, जो इसमें पकड़े गए, जिन पर आरोप लगा, जब उनकी धरपकड़ हुई, भारतीय जनता पार्टी का कैडर था, जो सरकार में लोग थे उस समय, मंत्री तक के लोग, उनके समर्थन में यात्रा निकाली थी, बाकायदा तिरंगा यात्रा, दोषियों के समर्थन में। ये बड़ी घटनाएं हैं बिल्किस बानो की, आसिफा की, और अब ये अखलाक की। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें दरिंदों के समर्थन में इस तरह के धार्मिक संगठन या राजनीतिक पार्टियां खुल करके सामने आती हैं। तो ये सब वोट बैंक के लिए होता है। दुखद बात ये है कि क्या एक ऐसा वोट बैंक तैयार हो गया है जो दरिंदों का समर्थन करता है या दरिंदों को खुला घूमना पसंद करता है, या एक तरह के एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करने के बाद वो ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई केस भी दर्ज ना हो। और क्या इस तरह की घटनाओं से, जिस तरह के अखलाक के दोषियों को अब छोड़ा जाएगा, उनको छोड़ने की पहल शुरू हो चुकी है, उनके केस वापस की पहल शुरू हो चुकी है। बिल्किस बानो के केस में ये हुआ,
हरियाणा के एक दादरी में, हरियाणा में अभी पिछले ही साल में एक पश्चिम बंगाल के मजदूर की हत्या करी थी कि गो मांस ये पका रहा था, जबकि वो झूठ था। और भीड़ को तो छोड़िए, उसी समय हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान आपको याद होगा, उन्होंने बयान दिया था कि भावनाएं आहत होती हैं तो ऐसा लोग करते हैं, ये लोग भावनाओं में बहकर ऐसा करते थे। इनको उनको वो भीड़ द्वारा जो मजदूर की पीट पीट कर हत्या की थी, उसको जस्टिफाई हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया था। और ऐसा नहीं कि भाई इन लोगों को दिखता नहीं कि इंसाफ के साथ ये नाइंसाफ़ी है, ये जो है मजलूम के साथ नाइंसाफ़ी है, ये इंसाफ का गला घोटना है और ये दरिंदगी है और ये दरिंदों के साथ खड़ा होना है। सब पता है, सबको पता है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा कुछ करना, ये सिर्फ वोट बैंक को सहेजना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस तरह का एक वोट बैंक बढ़ चुका है देश के अंदर, और ये ज़्यादा खतरनाक बात है। तो खैर, पहलू खान, नासिर जुनैद, बहुत सारी मैं और अन्य घटनाओं के मैं जिक्र यहाँ सिर्फ इसी घटना का मैं जिक्र करना चाहता था अखलाक की, और बातें चलती हैं तो एक दो उदाहरण देने पड़ते हैं और ये मैंने दिए। और ये धर्म के चलते या वोट बैंक के चलते इस तरह की राजनीति करना देश को किस तरफ लेकर के जाएगी, और क्या ये आने वाले समय के लिए, क्या हमारी आने वाली नस्लों के लिए, क्या ये कैसा मार्ग हमें दिखा रहा है, और क्या हमारे अंदर इतनी इंसानियत घटती चली गई कि भाई हम एक तरह के कातिलों को छोड़ने पर हम खुश होंगे। और क्योंकि बात मैं सिर्फ इसलिए एक तरफ की इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भाई मुसलमान भी जब कोई आतंकी की घटना में पकड़ा जाता है तो उस पर बोलते नहीं, या तो खामोश रहते हैं, समर्थन माते हैं। बिल्कुल, वो भी बड़ा ख़तरनाक है। ये मैं उन लोगों के भी लिए कह रहा हूँ जो इसको अच्छी बताएंगे कि हाँ नई अखलाक के साथ बुरा हुआ, बिल्किस के साथ बुरा हुआ। तो भैया मैं ये जो इस तरह की बात को अच्छा कहेंगे, मैं उन लोगों के लिए कह देना चाहता हूँ कि आप भी बहुत तरह की घटनाओं पर खामोशी इख्तियार करते हैं, लेकिन चूंकि सरकार फिलहाल जिस विचारधारा की है, सत्ता में जिस विचारधारा के लोग हैं, और बहुसंख्यक समाज की ये विचारधारा, ये मैं समझता हूँ ये ज़्यादा खतरनाक है। ये लोग जो खामोश रहते हैं या समर्थन करते हैं, ये भी गलत है, लेकिन ये इतना खतरनाक नहीं है क्योंकि ये इतने इख्तिदार में नहीं है, ये इतने पावरफुल नहीं है, और इनको सज़ा भी मिल जाती है। अगर कोई गलत ट्वीट करता है या आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त होता है या उनका मौन समर्थन करता है या फिर कोई लिखकर समर्थन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और हो जानी चाहिए। ये बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ। और सिर्फ दूसरी तरफ दरिंदों को छोड़ना, एक तरफ दरिंदों के पक्ष में खड़े होने पर कार्रवाई होना, ये बड़ी दुखद बात है। खैर, इंसानियत मैं समझता हूँ धर्मों से कहीं बढ़कर है।